अगर आप अपने डेयरी फार्म को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बख्श बनाना चाहते हैं तो इसके लिए 3 चीज़ें बहुत अहम हैं। नंबर 1, अच्छी नस्ल के जानवर। नंबर 2, जानवर की मुतवाज़न खुराक। नंबर 3, आरामदेह माहौल मुहैया करना। जब बात हो जानवर के लिए आरामदेह माहौल की तो सबसे अहम चीज़ है मुनासिब शेड। सवाल ये है कि हम किन तरीक़ों को अपनाकर जानवर को आरामदेह माहौल दे सकते हैं। मैं हूं आपका DRDF डेयरी गाइड। शेड बनाने के बुनियादी असूल। शेड सादा, हवादार और जानवरों के लिए आरामदेह हो और आपके लिए बाकफ़ायत हो। शेड का डिज़ाइन ऐसा हो कि आरामदेह माहौल में जानवरों को खुला छोड़ा जाए, वो 24 घंटे पानी पी सकें और खुराक ले सकें। फार्म पर काम करने वाले लोगों के लिए जानवरों की रखवाली और उन्हें खुराक डालना आसान हो। एक अच्छा शेड मजदूरों पर आपका इन्हिसार महदूद करके आपके लिए मुनाफे के मौके बढ़ा देता है। एक अच्छे डेयरी शेड के बुनियादी असूल। शेड हवादार होना चाहिए। शेड मकामी मौसम की ज़रूरत के मुताबिक हो। सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा धूप और गर्मियों में ज़्यादा देर तक साया शेड के अंदर हो, इसलिए शेड का रुख हमेशा शर्कन गर्बन लंबाई के रुख जगह दस्तयाब हो। इर्द गिर्द और अंदरूनी माहौल साफ सुथरा हो। शेड की सफाई और मुसलसल देखभाल हो सके। इस बात का ख्याल रखें कि जब शेड की तामीर की जाए तो ऐसी जगह इंतखाब करें जहां मुस्तकबिल की बढ़ती हुई ज़रूरत के मुताबिक शेड को तौसी दी जा सके, जानवर आसानी से घूम फिर सकें। शेड बनाते हुए गिरदो नवा में इतनी जगह ज़रूर रखें कि जानवर नकलो हरकत में तंगी महसूस ना करें। आइए देखते हैं कि डेयरी फार्म की जगह का इंतखाब कैसे करना है। डेयरी फार्म की जगह का इंतखाब करते हुए आप ये यकीन दहानी कर लें कि दरख्तों की कटाई ना करनी पड़े और ये आबादी के दरमियान में ना हो। शेड की जगह हमेशा इर्द गिर्द की जगह से ऊंची हो ताकि आसानी से सफाई हो सके। ताज़ा और साफ पानी की फराहमी आसान हो। गर्मियों में हवा का मुनासिब गुजर हो। मार्केट तक रसाई आसान हो, यानी पुख्ता सड़क के करीब हो लेकिन मेन रोड से दूर हो ताकि मवेशी माहौल की आलूदगी, जरासीम और ट्रैफिक के शोर से महफूज रहे। बिजली की सप्लाई आसान हो। ज़रूरी नहीं कि हम डेयरी फार्म बहुत ज़्यादा जदीद और महंगा मटीरियल इस्तेमाल करते हुए बनाएं। हम आम तौर पर रवायती शेड्स में इस्तेमाल होने वाला मटीरियल को भी इस्तेमाल करके एक अच्छा और साइंसी तकाज़ों के ऐन मुताबिक शेड बना सकते हैं जो कि बताए गए डेयरी फार्मिंग के असूलों से हम आहंग हो, यानी सादा, हवादार और जानवरों के लिए आरामदेह माहौल फराहम हो सके। शेड की इकसाम। मैनुअल यानी तमाम काम मजदूर करें। सेमी मैकेनाइज्ड यानी कुछ काम मजदूरों और बाकी मशीनों से लिया जाए। मशीनी मैकेनाइज्ड यानी तमाम काम मशीनों की मदद से किया जाए। शेड का बुनियादी ढांचा इस तरह का होना चाहिए कि इसे आसानी से तोड़कर मैनुअल से सेमी मैकेनाइज्ड और मैकेनाइज्ड किया जा सके। शेड तामीर करने से पहले अहम बातों का ख्याल रखें। सबसे पहले तसल्ली कर लें कि शर्कन और गर्बन लंबाई के रोक जगह दस्तयाब हो और हर जानवर का दरमियानी फासला 4-4 फुट होना चाहिए। यानी अगर आपके पास 50 बड़े जानवर हैं तो 100 फुट लंबे शेड की ज़रूरत होगी, क्योंकि 25-25 जानवरों के 2 बरामदे आमने सामने होंगे। दोनों बरामदों का दरमियानी फासला कम से कम 12 से 14 फुट रखें। यह जगह फार्म में काम करने वालों चारा डालने के लिए वहां ट्रॉली या बैलगाड़ी के गुजरने के लिए बआसानी इस्तेमाल हो सकेगी। दोनों अतराफ पर बरामदों में जानवर के बआसानी खड़ा होने के लिए कम से कम 8 से 10 फुट सायादार जगह फराहम करें। सायादार जगह से पीछे आपने कम से कम 25 फुट खुली जगह छोड़नी है, यानी दोनों बरामदों का दरमियानी रास्ता 10 से 14 फुट, उसके बाद 10-10 फुट दोनों तरफ वो बरामदा जिसमें जानवर खड़ा होकर चारा खा सके,
और उससे पीछे दोनों अतराफ 25-25 फुट खुली जगह दें। दूर से देखने पर यह शेड 3 छतों वाला दिखाई देता है। जदीद किस्म के शेड्स में जानवरों को ज़्यादा से ज़्यादा आरामदेह माहौल देने के लिए आम तौर पर बरामदों में रेत से भरे बंकर बनाए जाते हैं ताकि जानवर इनमें बआसानी बैठ सकें। इस मकसद के लिए दोनों बरामदों के अतराफ खुली जगह से पहले मज़ीद 15 फुट जगह पर शेड या साया करना होगा। याद रखें कि यह कम अज़ कम ज़रूरत है, इससे ज़्यादा सायादार खुली जगह जानवर को मज़ीद आरामदेह माहौल देगी और शेड की सफाई सुथराई आसान होगी। दरमियान वाले बरामदे की छत की ऊंचाई 16 से 18 फुट होती है, जो अमूमन सीधी छत होती है, जबकि जानवर के खड़े होने वाले बरामदों की छत ढलवानी होती है, जो एक तरफ से 15 से 16 फुट और दूसरी तरफ से 13 से 15 फुट होती है। सैंड बंकर्स के बरामदे वाली छत भी ढलवानी होती है और एक साइड से 11 से 13 फुट जबकि दूसरी साइड से 9 से 11 फुट होती है। इस तरह से दूर से देखते हुए ये 5 छतें अलहदा नज़र आती हैं। दरमियान वाले रास्ते और साइड वाले बरामदे की छत का दरमियानी फासला 1.5 से 2 फुट रखा जाता है ताकि जब हवा गर्म होकर ऊपर उठे तो नमी को साथ लेकर बाहर निकल जाए। इस तरह की छत में हवा का गुज़र आसान हो जाता है। बेहतर सफाई के लिए शेड के फ़र्श में कम अज़ कम 1% ढलवान होनी चाहिए, यानी हर 100 फुट लंबाई में कम अज़ कम 1 फुट ढलवान हो। हर 25 जानवरों के लिए शेड में पानी की कम अज़ कम 1 खुरली बनाएं ताकि ताज़ा पानी हमा वक्त मुयस्सर हो। आमतौर पर शेड की तामीर में ईंटें और सरिया इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप लोहे के पाइप खड़े करके भी शेड बना सकते हैं। इसकी छत की तामीर में यूँ तो तैयार छतें, लोहे की शीट्स, गार्डर और सरिया इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सिरकी और बांस के इस्तेमाल से हम इसके खर्च को कम कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, सिरकी और बांस वाला तरीका देरपा नहीं, जिसमें जरासीम और कीड़े मकोड़ों, ख़ास तौर पर चिचड़ों की अफजाइश का ख़तरा बढ़ जाता है। इसके अलावा डेयरी फार्म में मिल्किंग एरिया, टोके का कमरा, वंडा और बुनियादी अद्वियात ज़ख़ीरा करने का स्टोर, बछड़ों के पिंजरे और उनका शेड और सब्ज़ चारे को ज़ख़ीरा करने के लिए साइलेज बंकर बनाए जाते हैं। साथ ही बीमार जानवरों के लिए अलग जगह का इंतज़ाम किया जाता है। फार्म पर नए आने वाले जानवरों को मुशाहिदाती मुद्दत तक अलहदा रखने, उन्हें हफाजती टीकाजात और अद्वियात देने के लिए अलग जगह बनाएं ताकि नए आने वाले जानवर अगर खुदा न खास्ता बीमार हों तो ये बीमारी वहाँ मौजूद दूसरे जानवरों पर असरअंदाज ना हो सके। ऐसे बैरूनी अवामिल या जरासीम जिनसे फार्म में किसी बीमारी के फैलने का खदशा हो, उनकी रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि फार्म के दाखिली रास्तों पर जरासीम कुछ महलूल या चूना व्हील डिप और फुट डिप में डालकर रखें ताकि गाड़ियों के टायर और अफराद इससे गुजर कर फार्म तक पहुँचें। शेड को हवादार और ठंडा बनाने के लिए कूलिंग सिस्टम लगाएं। फार्म की सफाई। फार्म पर मुनासिब सफाई का इंतजाम होना चाहिए। गोबर को मुसलसल साफ करते रहना चाहिए ताकि जानवरों के रहने की जगह साफ रहे। गोबर ज़ख़ीरा करने की जगह मवेशियों से मुनासिब फासले पर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से ख़तरनाक गैसें जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया पैदा होती हैं, जो सांस के ज़रिए अंदर दाखिल हो सकती हैं और ऑक्सीजन की कमी का ख़तरा भी लाहक हो सकता है। गोबर ज़ख़ीरा करने वाली जगह को बाड़ या जंगले के अंदर होना चाहिए। गोबर के बेहतरीन इस्तेमाल से बिजली और बायोगैस पैदा की जा सकती है, लेकिन अगर ये मुमकिन ना हो तो गोबर की तख़मीर के बाद इसे खुश्क करके ज़रई पैदावार में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक मुनासिब शेड ना सिर्फ जानवर के लिए आराम का बायस बनता है, बल्कि ये जानवर को हर किस्म के दबाव से आज़ाद करता है। चुनाचा मवेशी सेहतमंदाना माहौल में दूध की बेहतर से बेहतर पैदावार देकर आपके डेयरी बिजनेस को फ़ायदा पहुंचाता है। मवेशी से मिले दूध की बेहतरीन पैदावार, एक मुनासिब शेड बहुत मददगार।